अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही लो बजट पर और बहुत ही ज़बरदस्त सा टी केक बनाना सिखाऊंगी। विदाउट ओवन हम बना के तैयार करेंगे और बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसका बनाना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। जिस तरह मर्जी मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये अपनी अगेन शेप में आ रहा है, तो ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने खाली बाउल ले लिया है। बाउल में एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपने ये विस्क इस्तेमाल करना है, चाहे आप हैंड विस्क इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे ले लिए हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे थे अंडे को मैंने बहुत अच्छे से बीट किया है। 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के अंदर ये बीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बीटर से अगर बीट कर रहे हैं तो पहले आपने क्या करना है कि लो स्पीड पे आपने इसको चलाना है, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद आपने हाई करनी है। एकदम से हाई स्पीड पे इसको बीट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप हैंड विस्क की मदद से इसको विस्क करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर हैंड विस्क की मदद से भी हो जाएगा। जब ये फ्लफ़ी हो जाए तो इसके बाद ऐड करने हैं शुगर पाउडर। शुगर पाउडर जो मैंने लिए है ग्राम्स में अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम्स लिए, और अगर कप्स में देखा जाए तो मैंने ये हाफ़ कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगेन इसको हम 5 मिनट तक बीट करेंगे। और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर पाउडर और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल शुगर पाउडर ऐड करी है, मतलब नॉर्मल टेस्ट आएगा इसमें, कोई बहुत ज़्यादा मिठास नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए भी आपको बता दिया, अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें ऐड कर लें। और अब इसमें जाएगा हाफ़ कप ऑयल, ठीक है। ऑयल अच्छे कंपनी का लीजिएगा और अगेन हम इसको बीट करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया है ना, वो अलग से ना नज़र आए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें हमने क्या डालना है, 1 पिंच फूड कलर, ठीक है। 1 पिंच फूड कलर। फूड कलर से क्या होगा, इसका जो हम विदाउट ओवन बना रहे हैं ना, तो पतीले में भी कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। टी केक में ज़्यादातर फूड कलर ऐड किया जाता है क्योंकि इससे कलर फिर अच्छा आता है, इसलिए। अच्छा, इसके बाद इसमें हमने क्या करना है, 1 कप हमने लिया है मैदा, ठीक है। 1 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला है, ठीक है। ये जो मेरे पास स्पून था ना हाथ में, ये 1 हाफ़ टी स्पून वाला था, तो इस वजह से मैंने 2 दफ़ा डाला है। और अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं, यहाँ पे हमने कट एंड फोल्ड वाला मेथड इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने जो बेसिकली फॉर्म बनाया ना अंडों का, वो हमने ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको मिक्स करेंगे ना तो वो बैठ जाएगा। तो ये हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कट एंड फोल्ड वाला मेथड ही यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हल्के हाथों की मदद से ही इसको कट एंड फोल्ड वाला मेथड ही यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत स्पीड से किया है। मैंने यहाँ पे स्पीड तेज़ की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जा रहे हैं और इसी तरह से मिक्स करते जाना है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी हमारा बैटर अभी इनकम्प्लीट है, अभी तैयार नहीं हुआ है, आगे चल के बताती हूँ इसमें अभी डालना क्या है, एक और चीज़ इसमें ऐड होगी। अच्छा, अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने ऐड करना है 1/4 कप मिल्क ऐड किया है, जो रूम टेम्परेचर पे है। जितनी भी यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड की ना, सब रूम टेम्परेचर पे थी, ठीक है। अगेन वही हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, कट एंड फोल्ड वाला मेथड। यहाँ पे मैं स्पीड तेज़ नहीं करी और ये आराम से मिक्स हो जाएगा। आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए स्पीड यहाँ पे मैंने तेज़ नहीं करी है, कि ईज़िली ये इस मेथड की मदद से मिक्स हो जाएगा। जब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये हमारे बैटर तैयार है, रेडी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे मैं साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, प्री हीट होने के लिए पतीले को रख देगा 15 से 20 मिनट पहले ही, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ बेकिंग की क्लास में, कि प्री हीट होने के लिए पहले ही रख देना है आपने, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जो दम वाली आँच होती है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है मीडियम टू लो फ्लेम, तो वो आपने रख देनी है प्री हीट होने के लिए पतीले को। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मोल्ड, ठीक है।
मोल्ड के अंदर मैंने इस सारे बैटर को डाल दिया। मोल्ड पे मैंने पहले ऑयल से पूरा इसको ग्रीस किया और मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर ना हो तो आप उस पर मैदा डस्ट करें और इसको चारों तरफ लगा लें मैदे को, और जो एक्स्ट्रा बचे वो निकाल लें। ठीक है, सारा बैटर ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 दफ़ा टैप करें और इसको हम फिर रख देंगे तकरीबन बिल्कुल लो आंच में इसको मैं तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी कि आंच कितनी थी। ठीक है, और इस फ्लेम पे 30 to 35 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आई है। पतीले में भी इस तरह से बन सकती है, आसानी से बेकिंग हो सकती है पतीले में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि बेकिंग करने के लिए अवन की ज़रूरत हो, तो पतीले में भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टिक की मदद से दिखा रही थी कि इसमें हमने पहले सेंटर से चेक करना होता है और फिर साइड से चेक करना होता है। अगर बिल्कुल क्लियर निकल रही है तो मतलब बिल्कुल सही है, बन चुका है। अगर क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा सा बनने के लिए और रखते हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनके तैयार हुआ है और लो बजट में बनके तैयार हुआ है। तो हर कोई इजीली बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी बहुत आसान हो जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बताई जाती है बस आप उसको फॉलो करें, इंग्रेडिएंट बिल्कुल परफेक्ट मेजर करें और जब हमने इसको हीट देनी है वो इसकी परफेक्ट होना चाहिए। तो मतलब बहुत आसान है रेसिपी, बस आपने जल्दी जल्दी से बनाना है, ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। और घर बाहर से लाने की ज़रूरत ही क्या है जब इतनी आसान रेसिपी आपको घर में मिल रही है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। तो बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने भी आप बाहर से ख़रीदेंगे, जितनी बार ख़रीदेंगे उतने का है आप सामान ला के रख लें और उसी से ही इतने सारे आप बना सकते हैं आसानी के साथ। और यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखें ये मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट कर रही हूँ। ये गरम गरम थे तो मैं इसको गरम ही कट कर रही थी। और पहले आप इसको ठंडा करिएगा, फिर उसके बाद आप इसको कट करिएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है इसका, और खुशबू तो माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने से बनाएं, मुझे तो बहुत पसंद है ये। मैंने तो बस बनाया और मुझे तो बस दिल कर रहा था बस इसको वीडियो बनाने का छोड़ो, खाना भी शुरू कर दो। बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये भी आप अगेन चेक करें। मैं इसको किसी भी तरह से इसको प्रेस कर लूँ ना, ये अपनी शेप में आ जाएगा। कितना माशाल्लाह से बन के ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला फिर इसी तरह से रेसिपीज़ लेके आऊँगी। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।